प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 बसंत का अध्याय 2 बचपन। कृष्णा सोबती द्वारा रचित यह संस्मरण, जिसमें उसने अपने बचपन की यादों को बताया है, उसके 3 भागों का और 2 पेज का अध्ययन हमने किया है। कृष्णा सोबती ने पिछली ऑनलाइन क्लास में हमें बताया कि हर शनिवार को उनको जैतून और अरंडी के तेल का एक औषधि के रूप में निश्चित मात्रा दी जाती थी ताकि हम स्वस्थ रहें, और उसकी गंध और महक से जी घबराने लग जाता था। फिर लेखिका ने बताया कि आपके और हमारे उस समय के इस समय के बचपन में दिनचर्या में बहुत फर्क है। उस समय रेडियो टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, ग्रामोफोन से मनोरंजन किया जाता था। आज जो आप लोग आइसक्रीम खाते हैं वो उस समय कुल्फी थी। आज जो कचौड़ी, समोसा और पेटीज, जो उस समय के कचौड़ी और समोसा है, वो आज के पेटीज में बदल गए। और शहतूत, फालसे और खसखस का जो शरबत था वो आज की कोक्सी और पेप्सी बन गई। उसके बाद लेखिका बता रही है कि दिल्ली में जो लोग रहते थे, शिमला में जो लोग रहते थे, उनको वेगर्स और डेविको और इस तरह की चॉकलेट अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की शिमला के मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगी हुई थी। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। हमारा घर मॉल से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावे। लेखिका कह रही है कि जब हम मॉल में सामान लाने जाते तो वहाँ पर एक कन्फेक्शनरी काउंटर होता था। कन्फेक्शनरी काउंटर का मतलब है वह दुकान जहाँ पर बिस्कुट, नमकीन, मिठाई आदि एक ही जगह मिलती है, उन्हें कन्फेक्शनरी काउंटर कहा जाता है, उसकी दुकान कही जाती है। पेप्सी और चॉकलेट की खुशबू उस समय वहाँ आती, वो लेखिका को बहुत अच्छी लगती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल सोचकर कि मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागज से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में यानी बचपन में हमने शिमला, लेखिका कह रही है, हमने शिमला रेंज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल जाता था। इस तरह से लेखिका ने जहाँ रहती थी वहाँ के आसपास के वातावरण, वहाँ के रहन सहन, खान पान, क्या चीज़ें वहाँ मिलती थी, क्या खाती थी, ये चीज़ें हमें जानकारी इस संस्मरण में दी। इस संस्मरण में आगे लेखिका क्या बताना चाहती है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।